दुनिया के एक कोने में छिड़ी जंग अब आपके रसोई घर तक पहुंच चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने न केवल वैश्विक राजनीति को गरमाया है, बल्कि भारत में एलपीजी यानी रसोई गैस का महासंकट खड़ा कर दिया है। दिल्ली से लेकर मुंबई और बेंगलुरु से लेकर चेन्नई तक देश के बड़े शहरों में हड़कंप मचा है। राजधानी दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिकों ने चेतावनी दी है कि उनके पास मात्र 4 दिन का स्टॉक बचा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो दिल्ली के मशहूर जायके और रेस्टोरेंट्स पर ताले लटक जाएंगे। आज की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए, क्या देश में गैस खत्म होने वाली है? दिल्ली में हाहाकार, 4 दिन की मोहलत। दिल्ली, जिसे दिलवालों का शहर कहा जाता है, आज दहशत में है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एनआरएआई ने एक बेहद डरावना खुलासा किया है। एनआरएआई के मुताबिक राजधानी के रेस्टोरेंट्स के पास अब केवल 2 से 3 दिन की ही एलपीजी बची है। संगठन ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है कि सप्लाई बहाल की जाए। समस्या की जड़ है सरकार का वो आदेश जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने को कहा गया है। इसका सीधा असर कमर्शियल सिलेंडरों पर पड़ा है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की सांसें फूल रही हैं। मुंबई और बेंगलुरु का बुरा हाल। संकट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। मायानगरी मुंबई की स्थिति और भी भयावह है। इंडिया होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन आहार ने बताया है कि शहर के 20% होटल पहले ही बंद हो चुके हैं। अगर अगले 48 घंटों में सप्लाई नहीं मिली तो ये आंकड़ा 50% के पार चला जाएगा। उधर देश की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में भी 10 मार्च से परिचालन ठप होने की कगार पर है। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने स्पष्ट कर दिया है कि गैस के बिना कल से होटलों में चूल्हे नहीं जलेंगे। अस्पतालों और छात्रों पर भी संकट। दक्षिण भारत में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भी इस आग की तपिश महसूस कर रही है। चेन्नई होटल एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि ये सिर्फ खाने का सवाल नहीं है। एलपीजी की कमी से अस्पतालों की कैंटीन, हॉस्टल में रहने वाले छात्र और आईटी पार्क्स में काम करने वाले हजारों कर्मचारी प्रभावित होंगे। यानी ये संकट अब एक मानवीय संकट का रूप ले रहा है। घरों में दहशत और कालाबाजारी का डर। रेस्टोरेंट्स के साथ साथ अब आम जनता के घरों में भी दहशत फैल गई है। जिन लोगों के पास डबल कनेक्शन है, वे एडवांस रिफिल बुक कराने के लिए गैस एजेंसियों पर टूट पड़े हैं। एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। डीलर्स ने एक नई चेतावनी दी है। गैस की कमी की वजह से कालाबाजारी बढ़ सकती है। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए लोग अवैध रूप से घरेलू सिलेंडरों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा का बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। सरकार ने एहतियातन घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी का समय 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है, ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। क्यों खड़ा हुआ ये संकट? एक्सपर्ट राय। भारत अपनी एलपीजी की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाली सप्लाई बाधित हुई है। इसी रूट से दुनिया का 1/3 गैस और तेल गुजरता है। युद्ध लंबा खिंचने के डर ने शिपिंग लागत बढ़ा दी है और सप्लाई चेन को तोड़ दिया है। निष्कर्ष और सवाल यह है कि क्या हम इस संकट के लिए तैयार थे? एक तरफ मिडिल ईस्ट में गोलियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारे शहरों में गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं या वे मिल ही नहीं रहे हैं। अगर अगले 72 घंटों में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो देश की फूड इकोनॉमी को अरबों का नुकसान होगा और लाखों नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। सरकार के जवाब का इंतजार सबको है, लेकिन तब तक शायद दिल्ली और मुंबई के कई मशहूर जायके ठंडे पड़ चुके होंगे। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।